हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग जरूर बताइए। तो जैसा कि जीव विज्ञान के जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमने पोषण न्यूट्रिशियन की बात किया, उपपचय क्रिया की बात किया और उपचय क्रिया की बात किया। अब हमारी हेडिंग में है नेक्स्ट हेडिंग स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशियन। तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिए कि नाम से ही इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशियन अर्थात न्यूट्रिशियन की बात आप लोग जानते हैं किसे पोषण कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, मतलब खुद को, और ट्रॉफिक मतलब होता है पोषित करना, इसको ट्रॉफ भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ, आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा। ऑटोट्रॉफ का मतलब है ऑटो का मतलब है स्वयं और ट्रॉफ का मतलब है पोषित होना। अर्थात वे जीव या पादप जो स्वयं अपने आप को भोजन बनाकर और अपने आप को खुद पोषित करते हैं वही स्वपोषी कहलाते हैं। एक बार पुनः सुनिए कि वे जीव या पादप जो स्वयं भोजन भी बनाते हैं और पोषण की प्राप्ति भी कर लेते हैं वो कहलाते हैं स्वपोषी पोषण। अब हम बात करते हैं कि वो आखिर भोजन बनाते कैसे हैं। अरे, जब पादप भोजन बना सकता है तो हम लोग क्यों नहीं भोजन बना सकते। और यदि हम आपसे कहेंगे आप लोग खाना कैसे बनाते हैं प्राप्त करते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि हम तो खाना अपने रसोई घर या अन्य जगह से बनाकर न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, जो कि ऐसी बात नहीं है। जो पादप होते हैं अर्थात प्लांट्स से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और मृदा से जल लेकर, वातावरण से CO2 लेकर अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, मृदा से H2O लेकर, प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम के द्वारा, फिर सुनिए, मृदा से जल लेकर और वातावरण से CO2 लेकर, प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ आगे होता क्या है। अकार्बनिक पदार्थ वह होता है जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन न जुड़ा हो, अकार्बनिक पदार्थ कहलाता है। और कार्बनिक पदार्थ वह होता है जिससे कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो। जैसे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है CO2 और H2O से अपना भोजन बनाते हैं। और यहाँ क्या लिखा गया है, स्वपोषी पोषण जीवधारी और सौर ऊर्जा का उपयोग करके। स्वपोषी पोषण या जीवधारी, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, यदि वो पोषण करेंगे या अपने आप को पोषित करेंगे तो पोषित करने के लिए उन्हें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मृदा से जल लेकर, वातावरण से CO2 लेकर, प्रकाश की सूर्य से प्रकाश लेकर और पर्णहरिम की सहायता से अर्थात क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन कैसे बनाते हैं, कच्चे अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। तो यहाँ पे है सौर ऊर्जा का प्रयोग करके, जिससे सूर्य की जो ऊर्जा होती है या प्रकाश होता है वह लेकर अकार्बनिक कच्चे पदार्थ। यही वो बात है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। हम तो यहाँ लिखे हैं CO2, इसमें लिखा है का उपयोग करके अकार्बनिक कच्चे पदार्थ, जबकि यहाँ CO2 लिखा है। CO2 में एक कार्बन है और यहाँ लिखा है अकार्बनिक पदार्थ। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। जो हम लोग की परिभाषा है वह यह प्रस्तुत कर रही है कि अकार्बनिक कच्चे पदार्थ, और यहाँ पे लिखा गया जैसे CO2 और H2O से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और CO2 और प्रकाश की उपस्थिति में अन्य, लेकिन CO2 और H2O जो है इन्हें वातावरण और मृदा से मिल जाती है। यह बात आप लिखे या ना लिखे, लेकिन जानते रहिए कि इनकी मुख्य भूमिका होती है किसके साथ, प्रकाश के
साथ। प्रकाश के साथ, किसके प्रकाश के साथ? सूर्य के। सूर्य के प्रकाश के साथ। अब हमारा एक बात आप लोग ध्यान रखिए, ये तो अभी जब आप 11th में जाएंगे, जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, अर्थात किसी भी बंध से जुड़ा हो, अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यदि कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो ये कहलाएगा कार्बनिक। यदि कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है तो ये कहलाएगा अकार्बनिक। बनिक। ये आप लोग यदि याद रख सकते हैं, और याद रखना भी चाहिए, कच्चे पदार्थ, अकार्बनिक कच्चे पदार्थ। जैसे आपको कोई भी पूछ सकता है, आप बता रहे हैं अकार्बनिक कच्चे पदार्थ, इसमें तो कार्बन है, तो इसे या तो आपकी डिफिनेशन गलत है, या पादप गलत प्रकाश संश्लेषण या उनकी उपस्थिति कर रहे हैं। तो आपको उन्हें बताना होगा कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है उसे कहते हैं कार्बनिक, और जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ना जुड़ा है उसे कहते हैं अकार्बनिक। तो फिलहाल ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो हम प्रकाश संश्लेषण की टॉपिक है उसमें चल रहे हैं। आपको थोड़ा सा बता दिए, आप लोग यदि ध्यान रखे रहेंगे तो अच्छी बात है। अब बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की एक बार पुनः। हरा पादप, कौन सा पादप? हरा पादप। पादप में पत्ती, इसी पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में इन लोगों को मदद मिलती है। पत्तियों में हमारा प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, जो कि पत्ती जो आगे नेक्स्ट लेक्चर में पत्ती के बारे में ही बात किया जाएगी, पत्ती में आखिर होता कहाँ है, प्रकाश संश्लेषण किस जगह पे होता है, तो उसको बताया जाएगा। अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा है स्वपोषी पोषण। हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से मृदा से जल लेकर और वातावरण से CO2 लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें इन्हें प्राप्त होता है अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ, अर्थात इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। जैसे आपने अभी सुना कि ये CO2 वातावरण से लेते हैं और H2O लेते हैं जल से, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और पर्ण हरे की सहायता से C6H12, सही से लिखते, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, C6H12O6 प्लस 6H2O, आइए रहने देते हैं, संतुलित हो गए, प्लस O2, और यह ऑक्सीजन जो निकल जाएगा वातावरण में, और यहाँ पे प्लस रहेगा, सहयोग करेंगे। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे रासायनिक समीकरण। तो ये अपनी जो अवस्था में है गैसीय अवस्था में है, ये लिक्विड अवस्था में है, और ये सॉलिड अवस्था में तो ये इक्वेशन आप लोग को मिल गई है किसकी? स्वपोषी। और इसी में हम लोग प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं। स्वपोषी की बात आपने कर लिया। स्वपोषी वे जीव हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, किसकी मदद से? प्रकाश की उपस्थिति में, H2O की उपस्थिति में, CO2 की उपस्थिति में, और पर्णहरित की सहायता से। आप लोग इसे समझ सकते हैं। यह इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, हमने लिख दिया, और बैलेंस जो बैलेंस होगा वो आपके केमिस्ट्री के सर आपको पढ़ाएंगे कि इक्वेशन बैलेंस कैसे करना है। तो यहाँ पे रहेगा 6CO2, 12H2O और 6
6O2 ये वातावरण में निकल जाएगा। यहाँ पे मिलाते हैं इक्वेशन सही है कि नहीं। यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे भी 6 कार्बन, कार्बन तो संतुलित हो गया, कार्बन संतुलित हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। 6 का 2 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन और 12 यहाँ पे है, 24 ऑक्सीजन इधर हो गया। अब कारक की तरफ, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6 हो गया, 6 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 प्लस 12, यहाँ पे 6 है प्लस 6, 6 6 12, 12 12 24 है इधर, और इधर भी देखिए 24 ही है। ऑक्सीजन इधर भी 24 है और कार्बन इधर भी 24 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। बचता है आपका, अब आपका बचता है हाइड्रोजन। 12 का 2 में गुणा कीजिए तो 24 हाइड्रोजन, 24 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 6 6 12 हाइड्रोजन, 12 24 आए इक्वल टू 24 24। तो हम लोग का हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया है। तो यदि यह आपको समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रकाश संश्लेषण की डिफिनीशन आप बना सकते हैं इजीली कि हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और पृथ्वी से जल लेकर, मृदा से जल लेकर पर्णहरिण की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर सकता है। और भोजन बनाने में जो मुख्य घटक है CO2 H2O, प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य होना चाहिए, तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। और हम अब बात करेंगे कि पादप में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई है, अब विषम पोषी कैसे पोषण प्राप्त करते हैं उसकी वीडियो मिलेंगी नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको यह लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं तो हम फिर एक वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।